हेलो एवरीवन। कल हमने अपने मोरल का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया था। अच्छा, चैप्टर का क्या नाम था? महात्मा और डाकू। तो आपने कल स्टोरी समझी थी। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप लोग भी अपनी अपनी बुक खोल लीजिए और पेज नंबर 4 निकाल लीजिए। तो आप लोगों ने अपनी अपनी बुक खोल ली। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको इनका आंसर देना है। तो कल हमने स्टोरी पढ़ी थी, उसी में से आंसर यहाँ पर लिखने हैं। तो ये सारे जो एक्सरसाइज हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं, आपको नोटबुक पे सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन हम ओरल पढ़ेंगे, ओरली इनका आंसर देंगे, और जो भी एक्सरसाइज हैं हम उनको बुक में सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का, महात्मा जी प्रतिदिन क्या किया करते थे? महात्मा जी प्रतिदिन क्या किया करते थे? जो महात्मा जी थे वो डेली क्या करते थे? क्या होगा इसका आंसर? बोलिए, कल हमने इस चैप्टर पढ़ा था ना। महात्मा जी अपना प्रतिदिन का जो भी कार्य होता था उसको पूरा करने के बाद लोगों को उपदेश देते थे। उपदेश का मतलब क्या होता है? अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा जी अपना प्रतिदिन का कार्य पूरा करके लोगों को उपदेश देते थे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? वेश बदलकर उपदेश कौन सुनता था? तो बताइए मुझे, वेश बदलकर उपदेश कौन सुनता था? एक काम करती हूँ मैं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, तो ये मुझे आंसर देंगे अभिनव। अभिनव, इसका आंसर क्या होगा? वेश बदलकर उपदेश कौन सुनता था? बोलो। राइट, इसका आंसर होगा वेश बदलकर उपदेश सुनने डाकू शक्ति सिंह आता था। तो वेश बदलकर उपदेश डाकू शक्ति सिंह सुनता था। क्या होगा इसका आंसर? वेश बदलकर उपदेश डाकू शक्ति सिंह सुनता था। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? महात्मा जी को डाकू के चेहरे पर कैसे भाव दिखाई दिए? महात्मा जी को डाकू के चेहरे पर कैसे भाव दिखाई दिए? तो ये आंसर मुझे कौन देगा? रितिका। रितिका, इसका आंसर बताओ क्या होगा? महात्मा जी को डाकू के चेहरे पर कैसे भाव दिखाई दिए? बोलो बेटा। वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? महात्मा जी को डाकू के चेहरे पर सत्यता, लज्जा और एक अच्छा व्यक्ति बनने के भाव दिखाई दिए। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, क्या होगा इसका आंसर? महात्मा जी को डाकू के चेहरे पर सत्यता, लज्जा और एक अच्छा व्यक्ति बनने के भाव दिखाई दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। आप लोग रेडी रहिएगा, मैं फिर से आपसे ही पूछूंगी। महात्मा जी ने लोगों को क्या समझाया? क्वेश्चन क्या है? महात्मा जी ने लोगों को क्या समझाया? तो इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर देंगी पीहू। पीहू, इसका आंसर बताओ क्या होगा? महात्मा जी ने लोगों को क्या समझाया? इसका आंसर होगा, बोलो बेटा, क्या होगा? राइट, तो इसका आंसर क्या है? महात्मा जी ने लोगों को समझाया कि संसार में लोग अच्छाइयाँ प्रकट करते हैं, बुराइयाँ कोई नहीं बताता, जिससे जीवन में क्या होता है? धीरे धीरे सारी अच्छाइयाँ निकल जाती हैं। तो जो अपनी बुराइयां बताएगा और अच्छाइयों को छिपाएगा, वे संसार में कुछ समय के बाद आदर पाएगा। एक बार फिर से बोलती हूँ मैं इसका आंसर। महात्मा जी ने लोगों को समझाया कि संसार में लोग
अच्छाइयाँ प्रकट करते हैं, बुराइयाँ नहीं। इससे लोगों के जीवन में धीरे धीरे अच्छाइयाँ निकल जाती हैं। जो अपनी बुराइयाँ बताएगा और अच्छाइयाँ छिपाएगा, वे संसार में कुछ समय के बाद आदर पाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? महाराज जी ने साहस का क्या अर्थ बताया? महाराज यानी जो महात्मा जी थे, उन्होंने साहस का क्या अर्थ बताया? इसका आंसर मुझे कौन देगा? इसका आंसर मुझे आयुष बताएंगे। बताओ आयुष, महाराज जी ने साहस का क्या अर्थ बताया? जल्दी बोलो। वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा महाराज जी ने साहस का अर्थ हिम्मत और निडरता बताया। साहस का क्या अर्थ बताया? महाराज जी ने साहस का अर्थ हिम्मत और निडरता बताया। ठीक, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। क्या क्वेश्चन है? रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। तो ये आपके पास फिलअप दे रखे हैं, आपको इनके ब्लैंक भरने हैं। तो आप लोगों ने अपनी अपनी बुक निकाली है ना? अब जल्दी से पेंसिल लीजिए और मेरे साथ फिल कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर का पढ़ते हैं। क्या लिखा है? महात्मा जी प्रतिदिन लोगों को ब्लैंक देते थे। क्या क्वेश्चन है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। महात्मा जी प्रतिदिन लोगों को ब्लैंक देते थे। तो क्या आएगा इसका आंसर? महात्मा जी लोगों को प्रतिदिन क्या देते थे? अभी हमने इसका आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो आप लोग बताइए क्या आएगा इसका आंसर? महात्मा जी प्रतिदिन लोगों को उपदेश देते थे। तो इसका आंसर होगा उपदेश। ठीक, सेकंड क्वेश्चन। डाकू की बात सुनकर महात्मा जी ब्लैंक हुए। डाकू की बात सुनकर महात्मा जी ब्लैंक हुए। तो हमने स्टोरी में पढ़ा था, डाकू ने अपनी सारी बात बताई थी कि डाकू को एक अच्छा आदमी बनना है ना। तो महात्मा जी ने डाकू की सारी बात सुनी। डाकू ने कहा था कि मुझे अच्छा आदमी बनना है। तो महात्मा जी ने उसकी पूरी बात सुनकर क्या कहा, मतलब वो क्या हुए थे? तो इसका आंसर आएगा प्रसन्न हुए। तो डाकू की बात सुनकर महात्मा जी प्रसन्न हुए। ठीक, आश्रम से कुछ दूरी पर ब्लैंक रहता था। आश्रम से कुछ दूरी पर ब्लैंक रहता था। कौन रहता था? डाकू शक्ति सिंह। आश्रम से कुछ दूरी पर डाकू शक्ति सिंह रहता था। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन। डाकू शक्ति सिंह ब्लैंक बदलकर महात्मा जी का प्रवचन सुनने लगा। तो क्या क्वेश्चन है? डाकू शक्ति सिंह ब्लैंक बदलकर महात्मा जी का प्रवचन सुनने लगा। क्या बदलकर महात्मा जी का प्रवचन सुनने लगा? अभी हमने पढ़ा था ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा वेश। डाकू शक्ति सिंह वेश बदलकर महात्मा जी का प्रवचन सुनने लगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अच्छा बनने के लिए हमें दिखाना पड़ता है। अच्छा बनने के लिए हमें ब्लैंक दिखाना पड़ता है। क्या दिखाना पड़ता है? अच्छा बनने के लिए क्या होगा इसका आंसर? साहस। अच्छा बनने के लिए हमें साहस दिखाना पड़ता है। साहस कैसे? कि आपको हिम्मत दिखानी होती है कि आप अपनी सारी बुराइयां अपने साथियों को बता सकें। आपके अंदर इतना साहस, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप लोग अपने फ्रेंड, अपने किसी भी लोगों को अच्छाइयाँ ना बताकर बुराइयाँ बताएं। ठीक, अच्छा बनने के लिए हमें साहस दिखाना पड़ता है।
तो साहस का क्या मतलब हुआ? हिम्मत और निडरता। लास्ट, लोग अक्सर अपनी ब्लैंक ही प्रकट करते हैं। लोग अक्सर अपनी ब्लैंक ही प्रकट करते हैं। जो लोग होते हैं वो अक्सर अपनी क्या प्रकट करते हैं? क्या होगा इसका आंसर? अच्छाइयाँ। तो क्या होगा इसका आंसर? अच्छाइयाँ। लोग अपनी अच्छाइयाँ ही प्रकट करते हैं। लोग अक्सर अपनी अच्छाइयाँ ही प्रकट करते हैं, बुराइयाँ कोई नहीं बताता। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो क्या करना है आपको इसमें कि जो वाक्य आपको सही लग रहा है वहाँ पर आप टिक कीजिए और जो वाक्य आपको गलत लग रहा है वहाँ पर आप क्रॉस का साइन लगाइए। ठीक, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। का, हमें अपनी बुराइयां दूसरों को बतानी चाहिए। क्या क्वेश्चन है? हमें अपनी बुराइयां दूसरों को बतानी चाहिए। बताइए, आप लोग बताइए, क्या हमें अपनी बुराइयां दूसरों को बतानी चाहिए? हाँ, मतलब सही है ये, तो हम क्या करेंगे? टिक। पर क्यों बतानी चाहिए ये बताओ मुझे ज़रा, कि हमें अपनी बुराइयां दूसरों को क्यों बतानी चाहिए? इसका आंसर ये हुआ कि अगर हम अपनी बुराइयां दूसरों को बताएंगे तो आप जब अपनी बुराइयां अपने साथियों को बताएंगे तो आपके जीवन से आपकी सारी बुराइयां चली जाएंगी। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, हमें दूसरों की अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। हमें दूसरों की अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? बोलिए, क्या हमें दूसरों की अच्छी आदतें सीखनी चाहिए? बोलिए, क्या होगा? आपको क्या लगता है, क्या हमें दूसरों की अच्छी आदतें सीखनी चाहिए? हाँ, आप दूसरों की अच्छी आदतें सीख सकते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डाकू का नाम राम सिंह था। बोलो, डाकू का नाम राम सिंह था? नहीं। क्या था डाकू का नाम? शक्ति सिंह। तो आप यहाँ पर लगा देंगे क्रॉस। ठीक, रॉन्ग का साइन। फोर्थ, डाकू ने महाराज की बात सुनकर अपना मस्तक झुका दिया। डाकू ने महाराज की बात सुनकर अपना मस्तक झुका दिया था। महाराज ने क्या बोला था कि तुम अपनी सारी बुराइयां अपने साथियों को बताओ। ठीक, तो ये सारी बातें सुनकर डाकू ने अपना मस्तक झुका दिया था। तो इस पर आप लगाएंगे टिक, ये सही है। नेक्स्ट, डाकू अच्छा आदमी बनना चाहता था। जो डाकू था वो अच्छा आदमी बनना चाहता था। बोलिए, क्या डाकू अच्छा आदमी बनना चाहता था? हाँ, डाकू अच्छा आदमी बनना चाहता था। ठीक। लास्ट, साहस का अर्थ शारीरिक बल होता है। साहस का अर्थ शारीरिक बल होता है। बताइए मुझे कि साहस का अर्थ शारीरिक बल होता है? नहीं, क्योंकि अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि साहस का अर्थ हिम्मत और निडरता होता है, शारीरिक बल नहीं होता। तो आप यहाँ पर रॉन्ग का साइन लगा देंगे। ठीक, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या है? सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए, इसका क्या मतलब है? आपको मैचिंग करनी है। ठीक, पर हम मैचिंग इस तरीके से नहीं करेंगे, हम मैचिंग नंबर डालकर करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर का पढ़ते हैं। महात्मा को डाकू के चेहरे पर क्या दिखाई दिया?
का वर्ण प्राय नहीं करते। एक महात्मा रहते थे, प्रवचन सुनते थे, ईमानदारी ग्लानि दिखाई दी, वे अच्छे इंसान बन जाते थे। तो क्या हुआ, क्या मैच किया? महात्मा को डाकू के चेहरे पर ईमानदारी ग्लानि दिखाई दी। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जो आपका ये का है वो फर्स्ट नंबर का है ना, तो आप यहाँ पर 1 डाल देंगे। ठीक, सेकंड पढ़ते हैं। लोग अपनी बुराइयों को, क्या है इसमें से, क्या आएगा? लोग अपनी बुराइयों को का वर्णन प्राय नहीं करते हैं। या एक महात्मा रहते थे, प्रवचन सुनते थे, ईमानदारी वाला तो हो गया, वे अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो आपका क्या आएगा यहाँ पर, लोग अपनी बुराइयों को नहीं बताते हैं। वर्णन का मतलब बताना होता है, तो लोग अपनी बुराइयां नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या डल जाएगा, सेकंड। थर्ड, एक आश्रम में, अब आपका ये हो गया, हम यहाँ से पढ़ेंगे। एक आश्रम में एक महात्मा रहते थे, प्रवचन सुनते थे, वे अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो क्या आएगा आंसर, एक आश्रम में एक महात्मा रहते थे, तो आपको यहाँ पर 3 नंबर डालना है। 4, जो अपनी बुराइयां प्रकट करते हैं, जो अपनी बुराइयां प्रकट करते हैं, तो इसमें से क्या आएगा, प्रवचन सुनते थे, वे अच्छे इंसान बन जाते हैं। इसका आंसर होगा, जो अपनी बुराइयां प्रकट करते हैं, वे अच्छे इंसान बन जाते हैं। लास्ट, बहुत से लोग प्रवचन सुनते थे। आपका इसमें भी लास्ट बचा है, तो बहुत से लोग प्रवचन सुनते थे। तो आपको क्या करना है, मैचिंग में आपको यहाँ पर नंबर डालने हैं। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।